गिरते हैं घुड़सवार ही मैदान जंग में, वो लोग क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चले। आज हर कोई बात कर रहा है नीट की कट ऑफ के बारे में कि कितना कट ऑफ जाएगा, क्या लास्ट ईयर से कंपैरिजन किया जा रहा है, पेपर की एनालिसिस की जा रही है, ये सारी चीज़ें चल रही हैं। ये उन बच्चों के लिए तो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है जिनके मार्क्स 550 क्रॉस किए हैं, 575 या 600 तक पहुंच रहे हैं। लेकिन उन बच्चों का क्या जो 400, 450, 500, इवन 550 तक की पहुंच गए हैं और जिनको ये लग रहा है कि अब इस साल हम सेलेक्ट नहीं हो पाएंगे। और बात भी सच है कि अगर आंसर शीट से मैच करने के बाद आपके मार्क्स 550 से भी अगर कम आ रहे हैं तो कुछ मार्क्स अभी और निगेटिव भी होंगे, क्योंकि अभी एग्जैक्ट हम नहीं बता सकते। कुछ ऐसा भी हो सकता है कि आपने टिक इधर उधर कर दिया हो, तो ये सारी चीज़ें भी मैटर करती हैं। खैर, मैं ये सब चीज़ें डिस्कस नहीं करना चाहती आपके साथ, क्योंकि ये अब बीती बात हो गई। इस पे आपका कंट्रोल नहीं है कि आप कहाँ पे जाके स्टैंड करोगे ऑल इंडिया लेवल पे। हम कर क्या सकते हैं, क्योंकि इस समय जो स्टूडेंट्स की साइकोलॉजी है वो बड़ी डिफ़िकल्ट हो गई है। एज अ स्टूडेंट मुझे लगता है कि जो बच्चा एकदम क्लियर कर रहा होगा तो वो तो खुश होगा। आज ही मेरी बहुत सारे बच्चों से ऐसे बात हुई जिनके मार्क्स अच्छे आ रहे हैं, वो बहुत खुश हैं। लेकिन जिस बच्चे का थोड़ा भी कम नंबर आया है और उसने ऑनेस्टली मेहनत की थी, वो बच्चा फ़ोन तक नहीं रिसीव कर रहा है। इवन कुछ बच्चों के फ़ोन ऑफ हैं। मेरे पास जिनके पेरेंट्स के नंबर थे, मैंने उनसे बात की, अदरवाइज़ वो बच्चे बात भी नहीं करना चाहते। इतना डिप्रेशन का लेवल है उनका। क्या कर सकते हैं इसमें? आपको क्या लगता है कि ये पूरी तरीके से आपकी गलती है? इसमें 2-3 चीज़ें मैटर करती हैं। पहली चीज़ तो ये है कि हमारे पास, अगर हम बात करें ऑल इंडिया लेवल पे, गवर्नमेंट पे सीट्स बहुत कम है। एग्ज़ाम दिया है 18 लाख बच्चों ने। मैं मानती हूँ कि 18 लाख में से 18 लाख बच्चा सीरियस नहीं था, फिर भी जो 3-4 लाख बच्चा ऐसा था जिसने मेहनत की थी, साल भर मेहनत की थी, सीरियसली पढ़ाई की थी और अपना एग्ज़ाम दिया था। ये वही बच्चे हैं जिन्होंने एग्ज़ाम से एक दिन पहले कॉल करके बोला कि मैम बहुत डर लग रहा है। ठीक, और अब डर इसी चीज़ का था। हालांकि जिन्होंने के अच्छे मार्क्स आए उनको भी डर था, बट इसी चीज़ का डर था कि मार्क्स हमारे यही 450 से 550 के बीच में आ रहे हैं, और हम क्योंकि 450 से नीचे वाला बच्चा ना, उसके ऊपर कोई बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ा, क्योंकि वो पहले ही मान लेता है कि भाई हमारा सिलेक्शन नहीं होगा। लेकिन इसके बाद वाला जो बच्चा है वो डाउटफुल कंडीशन में होता है, और वो जब अपने एग्ज़ाम दे के आया और उसके मार्क्स कम आए, तो अब वो जो उसका डाउट था, उसको लग रहा है अब तो हमारा कुछ नहीं हो सकता। ऐसा बच्चा जिसका दूसरा अटैम्प्ट था, तीसरा अटैम्प्ट था, वो और भी ज़्यादा डिप्रेशन में। खैर, मैं डराने नहीं रही हूँ आपको, लेकिन ये प्रॉब्लम्स हैं बच्चों के साथ इस टाइम पर। तो ये तो प्रॉब्लम की बात है। अब सोल्यूशन की बात करें कि भाई सोल्यूशन क्या है इसका, तो सोल्यूशन देखिए, इसका सिर्फ यही है कि आप अपने आप को थोड़ा मजबूत बनाएं। मैं कोई आपको स्यूडो कॉन्फिडेंस में नहीं रखना चाहती, कुछ भी नहीं ऐसा बोलूँगी कि जिससे आपको झूठा मोटिवेशन लगे, ठीक है। आपको सिर्फ और सिर्फ अपने आप को मजबूत बनाना है। जब तक रिजल्ट नहीं आ रहा है तब तक आप रिजल्ट का वेट कीजिए, उसके बाद डिसाइड कीजिए। या आपको ऐसा लग रहा है कि क्लियर कट हमारा सिलेक्शन नहीं होगा और आपका भी फर्स्ट अटैम्प्ट या सेकंड अटैम्प्ट है और आप 500 के आसपास पहुंच रहे हो, इसके आसपास कहीं हो, तो आप नेक्स्ट अटैम्प्ट के लिए बिल्कुल आप एक ड्रॉप ले सकते हैं। लेकिन अगर आपने 3-4 अटैम्प्ट दे चुके हैं और उसके बाद भी आपका यही हाल है, तो भैया अब हट जाओ। समझ लो किस्मत का इशारा यही है कि आपके लिए ये वाइट कोट नहीं बना है। मैं बात कह रही हूँ, कड़वी ज़रूर है, लेकिन सच्चाई यही है कि आप अपने साल बर्बाद ना करें। और क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आप डॉक्टर नहीं बने तो फिर आपकी आइडेंटिटी ख़त्म हो गई। दुनिया में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, ठीक। आप अगर दुनिया में सक्सेसफुल लोगों की बात करें, डॉक्टर्स का एक अलग ही, एक उनका लाइफस्टाइल अलग होता है, एक रिस्पेक्ट अलग होती है, वो प्रोफेशन ही एक अलग है। लेकिन ऐसा नहीं है कि दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो डॉक्टर नहीं है। नॉन मेडिकल या नॉन डॉक्टर लोग कितने होंगे, उनकी लाइफ क्या अच्छी नहीं चल रही है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो ये पहली बात तो ये अपनी सोच बदल दीजिए। जो लोग जिनको 3-4 अटैम्प्ट हो चुके हैं और जो अपने आप को ये मना नहीं पा रहे हैं कि हम कैसे छोड़ें, हमने 3-4 साल तैयारी की है, हमने 2-3 साल तैयारी की है, उनको इस कड़वी सच्चाई को एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। 1 दिन लगे, 2 दिन लगे, 1 हफ्ता लगे या पूरा महीना लगे, आप इस सच्चाई को एक्सेप्ट कीजिए। एटलीस्ट रिजल्ट आने से पहले कर लीजिए और उसके बाद डिसाइड कीजिए आपको क्या करना है। आपके पास और कोई रास्ता नहीं है, ठीक। तो ओवरऑल कंक्लूजन यही है कि आप क्या करें, अपने आप को संभालें, अपने आप को समझाएं। इस चीज़ में आपकी कोई मदद नहीं कर सकता।
कुछ बच्चे तो ऐसे हैं जिनके पेरेंट्स, जिनके रिलेटिव्स, फैमिली ही प्रेशराइज कर रही है उनको कि तुमने कुछ पढ़ा नहीं था। मेरा मानना यह है कि हर बच्चा अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से थोड़ा या बहुत, या अपनी जो उसकी एक साइकोलॉजिकल कंडीशन होती है कि कुछ ऐसे होते हैं, थोड़े से मस्त मौला टाइप के बच्चे होते हैं, सोचते हैं ठीक है सुपरफिशियल लेवल पे पढ़ लेता है, पढ़ लिया जाए, हो जाए वहाँ सिलेक्शन, ठीक। लेकिन फिर भी हर बच्चे ने अपनी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग थोड़ा बहुत पढ़ा ही होगा। अब सिलेक्शन नहीं हो रहा है तो आपके पास दो रास्ते हैं। आपका पहला अटेम्प्ट था, दूसरा अटेम्प्ट था, तो आप बिल्कुल अपने आप को एक मौका दे सकते हैं। इससे ज़्यादा अगर आपके अटेम्प्ट हैं और आपके मार्क्स बहुत अच्छे आ रहे हैं तो आप अपने रिस्क पे एक मौका दे सकते हैं। लेकिन बात याद रखिएगा, जो भी बच्चा ये सोच रहा है कि 23 का एग्ज़ाम हमें देना है, चाहे वो फर्स्ट ईयर ड्रॉप आउट हो, सेकेंड ईयर ड्रॉप आउट हो, या फिर जितने भी वो अटेम्प्ट दे चुका है, लास्ट टाइम पर, अभी ये जो कुछ दिन पहले 10-15 दिन का समय गया है या 1 महीने पहले का समय गया है, इसमें जो आपकी घबराहट थी उसका सल्यूशन आप एग्ज़ाम से 1 महीने पहले नहीं दे सकते हैं। अगर आप ये सोच रहे हैं कि 23 में एग्ज़ाम देना है मुझे, तो उसके लिए आज से तैयारी कीजिए, आज से डरिए अगले साल के एग्ज़ाम के लिए। क्योंकि आप डरते तब हैं जब 1 महीने बाकी होता है, जब हमारा सेंटर अलॉटमेंट होता है, जब एडमिट कार्ड आने लगता है, या जब एग्जामिनेशन फॉर्म आता है, तब तो समय निकल गया, तब क्या कर सकते हो आप। आज एक समय है आपके पास अगले साल के लिए। तो जो भी पहले बात बच्चा अगले साल के लिए सोच रहा है वो ये सोच ले कि हमें आज से डरना है, हमें आज से सीरियस होना है। दूसरी चीज़, उन बच्चों के लिए बात जो अभी रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, बिल्कुल आप रिजल्ट का वेट कर लीजिए, एनालिसिस कर लीजिए, उसके बाद अपना फाइनल डिसीजन लीजिए। और तीसरी बात, उन बच्चों के लिए जिनकी 3-4 साल तैयारी करने के बाद भी अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे हैं, बेटा आप स्विच करो, इसके अलावा आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। तीनों ही केसेस में आपको डिसीजन खुद लेना है, आपको अपने आप को मेंटली खुद प्रिपेयर करना है। गाइडेंस आपको मिल सकता है, जो भी आपके कांटेक्ट में अच्छे टीचर्स हों, आपके फैमिली में कोई ऐसा मेंबर हो, बड़े भाई बहन, कोई भी ऐसा कोई सीनियर, आप गाइडेंस ले सकते हैं। नहीं तो आप मुझे ही बताइए कमेंट में, मैं किसी तरीके से आपको अप्रोच करूँगी और गाइड करूँगी सही किस तरीके से आप कर सकते हो। लेकिन परेशान होने से, डिप्रेस होने से आप सिर्फ और सिर्फ चीज़ें और ज़्यादा बदतर कर लेंगे अपने। आपकी हेल्थ ख़राब होगी, सबसे पहले मेंटल हेल्थ ख़राब होगी, फिजिकल हेल्थ ख़राब होगी, फिर अदर तरह का प्रेशर और आपके पास आएगा। इन सब चीज़ों का कोई फ़ायदा नहीं है। सच्चाई को एक्सेप्ट कीजिए और आगे बढ़िए, यही मेरा कहना है। बाकी इन टाइप की सारी चीज़ों के मुझे तो लगता है कि आप सिर्फ रिज़ल्ट का वेट कीजिए, क्या कट ऑफ है, क्या परसेंटेज जाएगा, कितने, कौन सा, किसको क्या कॉलेज मिलेगा, ये सब क्लियर हो जाएगा काउंसलिंग तक होते होते तक। ठीक है बेटा, तो सबसे इम्पॉर्टेंट मैसेज उन बच्चों के लिए है जो 23 के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं। प्लीज़ रिक्वेस्ट है मेरी, एग्ज़ाम से पहले डरने से बेहतर है अभी डरें और अभी से तैयारी शुरू करें सीरियस नोट पे। ठीक, बाकी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर रिजल्ट। थैंक यू सो मच।